भारत यात्रा की तैयारी में दिल्ली पहुंचे संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गर्ग ने किया सम्मान। दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी सहित अन्य राज्यों के पदाधिकारी मीटिंग में हुए सम्मिलित। 30 करोड़ की संपत्ति के मालिक बुजुर्गों की आत्महत्या पर सभी ने जताया शोक। इस मौके पर अनेक पदाधिकारी की गई नियुक्ति। यात्रा हेतु 10 लाख का बजट की तैयारी। 2 अप्रैल दिल्ली गाजियाबाद स्थित संस्कार सेना के कार्यालय में संस्थापक हरभजन जांगड़े की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें एमपी, यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के पदाधिकारी हुए सम्मिलित। जैसा परिचय आपने दे दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रभार जो वरिष्ठ संस्कार सेना के यहाँ बैठे हुए हैं जांगड़े साहब, श्रीवास्तव जी और एक अधिकारी उन्होंने दिया है, तो ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ पे एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि ये सब राजनीति और सबसे अलग हटके मंच है और ये हमारे सबके घर का मंच है। सबसे बड़ी बात ये है कि घर का मंच है। आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा सब कुछ आर्थिक और हर तरीके से संपन्न होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी जो वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आज हम पाश्चात्य देशों की तरफ जैसा हो रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम अपने पुरानी जो पाश्चात्य हमारी वैल्यूज की, हमारे जो बुजुर्गों ने हमें दिया था, वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो संस्कार सेना दोबारा उसको पुनर्जीवित करने का जो प्रयास करने के लिए प्लेटफॉर्म बना है, ये बड़ा सराहनीय कार्य है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच के साथ जुड़ा हूँ और अपनी जो भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जो मेरा व्यक्तिगत वो है, मैं इसमें उसको जोड़ते हुए इसका जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने का पूरा भरपूर प्रयास करूँगा और आने वाली जनरेशन को संस्कार सेना के प्रति उनको भी इसमें जोड़ा जाए, उनको भी बताया जाए। देखिए आज की जनरेशन बहुत मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, हजारों बच्चों को मैंने शिक्षा दी, कई कॉलेजों में डायरेक्टर रहा, तो मैंने देखा आज की जो जनरेशन है बहुत पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। बस केवल उनको गाइड करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है और ये फर्ज बनता है हम लोगों का, जो हम सीनियर हैं उनका फर्ज बनता है कि हम उनको गाइड करें, उनको प्राचीन वैल्यूज के बारे में बताएं। आपने देखा होगा पिछले दिनों रामायण महाभारत सीरियल चले थे, तो क्यों वो पॉपुलर हुए? क्योंकि वो हमारे दिल को छूते थे और उसको ये नहीं कि एक सीनियर लोगों ने उसको लाइक किया, हमारी जो नई जनरेशन है उसने भी उसको लाइक किया। तो हमारा जो संस्कार सेना का उद्देश्य है ये बिल्कुल आज की जीवन समस्या है और इसमें हमें सबको काम करने की आवश्यकता है और हम सब उस पर काम करेंगे। थैंक यू। नहीं हो सकता तो हमें सारी चीजों का सहयोग करना है, तन का, मन का, धन का, तीनों चीजों का हम उसका उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के इसको सफल बनाना है। और जैसा मैम ने बताया कि भी ये जो हादसा हुआ, तो जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि भी एक दुखद घटना आएगी, तो जो भी हमें दुखद घटना आती है हमारे सामने तो दिल को छूने के बाद परेशानी होती है और हम नेचुरल जब कोई चीज़ हमारे सामने आएगी समाधान भी जब आएगा, पर हमें उसका समाधान ढूंढना है, मिलकर समाधान ढूंढना है। तो ठीक है, सबका सुझाव अच्छे हैं और हम लोग सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि भी उनको भी कोशिश की जाएगी कि भी ये अप्रोच की जाए कि भी ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका भी सर्च करें और हमारा प्रशासन भी इस पर ध्यान दे, मतलब हम ऐसा चाहेंगे मतलब, और बाकी आगे की चीज़ों पे भी पूरा फोकस रहेगा। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि वे सब लोग अपना 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 सहयोग जो है समय अनुसार जितना भी जो भी जैसा भी दे सकता है वो दिया है। धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ आए और कुछ समय पहले हम एक संस्कार सेना का हमारे मित्र उसका संगठन बनाया और आज वो आप सबके सहयोग से पूरे देश में फैल गई है और अब वो हमें पूरे देश के हर घर में पहुँचाना है, हर युवा पीढ़ी को पहुँचाना, बताना है, हर बच्चे को समझाना है कि हमारे माता पिता ही हमारे सर्वोपरि भगवान है
और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें पूजन करना चाहिए। यदि हम उनका पूजन और सम्मान करते और उनका दिल नहीं दुखाते तो हम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, शायद वो समझ नहीं सकते। और यदि हमने उनका दिल दुखाया तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे और आपके साथ भी वही होगा जो आपने अपने माता पिता के साथ किया है। तो बस इसी विचारधारा को अपने हर युवक पीढ़ी के अंदर पहुँचाना है आप सबके सहयोग से, और उसी के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। जो भारत यात्रा हमारी चालू हो रही है उसमें हमें सभी के सुझाव भी चाहिए, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लें और उसको जो यात्रा होगी उसमें क्या खर्च होगा, कैसे उसकी व्यवस्था की जाए। और ये हमारा गाइड मतलब 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 6 जुलाई को पान का कार्यक्रम है, तो हमारे पास फिर तो हम उसकी तैयारी में लग जाएंगे। इसलिए हमें 30 जुलाई तक इसको पूरा कंप्लीट करके सबको जिम्मेदारियाँ लेकर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ले लें और फिर आगे काम शुरू करें। और इसके लिए हमारे साथी हरभजन जानवे जी मार्गदर्शन करेंगे और जो आज से लेमिनेट की जाएगी। और इस तरह की ये गाड़ी के साथ में एक गाड़ी और रहेगी। ऐसी 2 गाड़ी हम लेके जब निकलेंगे लगभग 25,000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। अब 25,000 किलोमीटर में गाड़ी का पेट्रोल भी है और जो लोग जाएंगे उनका खर्च भी है। जहाँ जाएंगे वहाँ के लिए भी हमने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है। कुछ हम संकल्प पत्र बनवाएंगे जिनसे कि हमें प्रशस्ति पत्र के माध्यम से जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनको संकल्प दिलाएंगे, उनको एक सम्मान भी करेंगे, कुछ मेडल से भी सम्मान करेंगे, कुछ लोगों को संकल्प दिलाएंगे, कुछ लोगों को अपने जिस प्रकार के ब्रोशर बनाएंगे। तो मतलब हर प्रकार की जो सामग्री से लेकर के गाड़ी से लेकर सारा खर्चा, अब आप सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे समझदार साथी हैं, सब जानते हैं कि कितना इसमें खर्च लगभग हो सकता है। तो इसका हमें खर्च 1 रुपया भी कहीं किसी सरकार से ना आज तक मिला है और ना हमने इसको एनजीओ का स्वरूप दिया। कई लोगों ने हमसे कहा कि एनजीओ को गवर्नमेंट से बहुत सारे फंड मिलते हैं, तो मैं आपको इस विषय से भी अवगत कराना चाहूँगा। एनजीओ से करोड़ों अरबों रुपए के फंड गवर्नमेंट के मिलते हैं, लेकिन उन्होंने जो फंड जिन विषय पे मिलता है उन विषयों में इस विषय को आज तक कभी रखा ही नहीं है। एजुकेशन पे मिल जाएगा, स्वास्थ्य पे मिल जाएगा, नशा मुक्ति पे मिल जाएगा, सारी चीज़ों पे मिल जाएगा। जो पेड़ की जिस तरीके से शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल है, ऊपर की चीज़ों को तो उन्होंने रखा है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई, जो संस्कार की जो जड़ है वो बच्चों से बचपन से शुरू होती है। इसका कोई कॉन्सेप्ट अभी तक सरकार के किसी भी विभाग ने ये नहीं लिया कि इस पे कोई फंड दिया जाए। हमने बात रखी भी तो बोले इस तरह के काम के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं मिलेगा। आप एजुकेशन को काम करें उसके लिए मिल जाएगा, कोई और काम करें उसके लिए मिल जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं उस समाज से 1 रुपया हम इकट्ठा करेंगे और उस समाज के सहयोग से ही उस समाज में इस काम को लगाने में काम करेंगे। तो इसमें तन मन और धन तीनों चीज की आवश्यकता है, सभी को इसमें सहयोग करना है। और हम जहाँ भी हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, ये 58 स्पॉट है, इनमें से 58 स्पॉट में से आप लोग सब तय कर लें कि हमें, जैसे मान लीजिए आज हम लोग यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग यदि 5-5 जगह भी तय कर लेते हैं, 5-5 स्टेट की भी, कि यहाँ की जिम्मेदारी वहाँ हम अपने व्यक्ति नियुक्त करके वहाँ उनको करवा देंगे, तो 10 लोगों में हम 50-60 लोगों तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसमें से जहाँ जिसका संपर्क हो वहाँ की कुछ जिम्मेदारियाँ संभाल लें। जहाँ हमारे संपर्क है, जहाँ संस्कार सेना के